हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी लव लाइफ की प्रोटेक्शन है 2024 की। ठीक है, तो जो चीज़ आपको लगे आपके लिए आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो ना लगे आप उसको लेट गो करिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। हज़ारों लोग देखते हैं, हज़ारों लोगों की एनर्जी है। ठीक है, मैं द लाइट शीट टैरो यूज़ करूँगी, उसके बाद हम देखेंगे एंजल आपको 2024 में आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उसके लिए मैं लाइफ पर्पस ऑरेकल कार्ड यूज़ करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि आपकी 2024 में लव लाइफ क्या हो सकती है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्या वो चीज़ होगी या नहीं हो पाएगी। जो मैसेज होगा हम उसको लेंगे। वैसे तो मेरी आप सबके लिए दिल से दुआ है कि 2024 आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा है, और आप जो चाहते हैं लव के मामले में आपको वो सब कुछ मिले। सबसे पहले आया है 5 ऑफ पेंटिकल टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, 6 ऑफ पेंटिकल टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, जस्टिस लिब्रा, एस ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये आई है कि 2024 में आप लोग किसी और पे या प्यार के मामले में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे। आप लोग अपने पास से निकल के अपने फ्यूचर की तरफ जाएंगे। आप लोग अपनी लाइफ को सही करना शुरू करेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को रिकग्नाइज्ड होगा या रियलाइज़ होगा कि वो पर्सन आपके लिए नहीं है, और अगर है तो आप उसका वेट करेंगे, आप उसकी तरफ से उसके कहते हैं ना इनिशिएट लेने का वेट करेंगे। सॉरी, वेस्ट कह रही हूँ। आप लोग जो हैं नेक्स्ट ईयर किसी को भी वो मोहब्बत गिव एंड टेक नहीं करेंगे जब तक आपको गिव एंड टेक सही नहीं मिलेगा। आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कोई चीज़ ना मिले और आप उसके बगैर कुछ मिले आप उसको कुछ दें, क्योंकि आप लोग थक चुके हैं इस रिश्ते में इनपुट डाल डाल के। अगर मैं देखूं लव लाइफ के लिए, आपकी लाइफ में एक न्यू लव आने का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा है। लेकिन अगर आप एक्स पार्टनर का देख रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोग पास्ट से निकल कर जब तक उस पर्सन की तरफ नहीं लौटेंगे, जब तक वो पर्सन बिल्कुल कहते हैं ना कि ट्रू और ऑनेस्ट फीलिंग के साथ आपके पास ना आए, क्योंकि आप लोगों के पास उनको देने के लिए अब कुछ नहीं है 2024 में। क्योंकि आपने 2023 में जितना देना था, अपनी तरफ से मोहब्बत देनी थी, आपने ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन मुझे यहाँ लगता है आपको सेल्फ लव होगा, अपने आप से प्यार होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार होगा, और उसके बाद आप जाके कहीं ना कहीं उस शख्स को अपने लाइफ में एंट्री देंगे। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए न्यू लव आने की भी बहुत ज़्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं। एंजल मुझे बताइए कि अगर एक्स पार्टनर वापस आएंगे तो क्या 2024 में मेरे यूट्यूब फैमिली को मैसेज देंगे आप। एम्परर, एरीज, 7 ऑफ कप, टॉरस विर्गो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, क्वीन ऑफ सोर्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मुझे लगता है 2024 में ना आप आगे बढ़ेंगे ना वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास भी चॉइसेस हैं, उनके पास भी चॉइसेस हैं, क्योंकि उस पर्सन के पास जो है एक आना है। देखें, ये रीडिंग और एनर्जी कभी भी चेंज हो सकती है, क्योंकि मैं इस साल कर रही हूँ तो ये इस साल की एनर्जी है। हो सकता है 2024 में जब हम एंटर हों तो हम उसकी दोबारा भी रीडिंग करेंगे। हो सकता है कि ये इस वक्त की एनर्जी है जो उस पर्सन ने अभी सोची हुई है कि मैं 2024 में कोई भी मूवमेंट नहीं लूँगा या मूवमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। और कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ से उन्हें बिल्कुल टोटली निकाल दिया है। आप दोनों के पास चॉइसेस हैं, आप दोनों के पास हर चीज़ है, और आप दोनों के पास वो मेमोरीज, वो स्पेशल मोमेंट्स हैं जो आप लोगों ने एक दूसरे के लिए स्पेंड किए थे या सेव किए थे। यहाँ मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आप दोनों इस वक्त दोनों 2024 में अपनी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। वो चीज़ें
जिसने आप दोनों को अलग किया या वो चीज़ें जिन्होंने आप दोनों को मिलाना है। मुझे यहाँ लगता है कि आप तो बिल्कुल भी मूव नहीं करने वाले, क्योंकि आप लोग क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, यहाँ एरीज है, यहाँ फायर की एनर्जी है। आपका जो पर्सन है उसकी एक झूठी अना, स्टबन है, ईगोइस्टिक है, और उन्हें लगता है कि मुझे मूव नहीं करना है। आप आगे बढ़ें, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि नाउ आप लोग अपनी जो दूसरी चॉइसेस हैं आप लोग उसको देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, या दूसरी चॉइसेस को एक दफ़ा देखना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ आपको आगे लेकर जा सकती है मोहब्बत में। अगर मैं देखूं जो भी रीडिंग अभी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग 2024 में अपनी लव लाइफ को लेके किसी प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे, किसी प्लान को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शायद आपने 2023 में इंटायर 2023 में आपने इसका वेट किया है और इस पर्सन ने आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। अगर देखा भी, बहुत मिनिमम आपसे कांटेक्ट किया। अगर आपने 10 मैसेज किए तो उसने एक मैसेज का जवाब दिया, या मुझे तो यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि आपने भी उसे ब्लॉक किया, उसने भी आपको ब्लॉक किया। लेकिन 2024 या 2024 में मुझे लगता है कि आप मूव नहीं करेंगे, आपका पर्सन आपका वेट करेगा। मुझे लगता है आप लोग वेट नहीं करेंगे, आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे अपनी हर लाइफ की चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे आपने अपनी मोहब्बत को, आने वाली मोहब्बत को वेलकम करना है। और अगर आपको मोहब्बत में इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त, या आप किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने पास की चॉइसेस को देखेंगे, और उसमें एक प्यार की भी चॉइस है। मुझे लगता है 2024 में सेल्फ लव की बहुत एनर्जी है। शायद आप अपने आप से प्यार करोगे, क्योंकि आपने बहुत बहुत अपनी सेक्रीफाइसेस दी हैं। अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं। Nine of Wands, Aries, Leo, Sag. नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 9 आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 9 आ चुके हैं, वंस का भी, कप का भी। 9 ऑफ पेंटिकल हो जाए तो ये मैरिकल हो सकता है। एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है कि आप इस टॉक्सिक रिश्ते से थक चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके दिल में उस पर्सन के लिए प्यार नहीं है, आपके दिल में उस पर्सन के लिए प्यार है, लेकिन आप इस टॉक्सिक रिश्ते से तंग आ चुके हो, क्योंकि इसमें ना ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है, ना आप इस रिश्ते में कहीं फॉरवर्ड हो रहे हैं, ना वो पर्सन आपकी तरफ कांटेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप जिस पर्सन का सोच रहे हैं ना, वो आपके प्यार की आग में जलते रहेंगे, चाहे वो आपकी तरफ ना आए, क्योंकि मुझे लगता है आप मूव नहीं करने वाले। आप अब इंतज़ार ये करेंगे कि वो मूव करें, क्योंकि आप ऑलरेडी डन हो चुके हैं उनके झूठी अनाओं से, झूठी चीज़ों से, झूठे वादों से। लेकिन 2024 में आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के आगे आएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग अपने डिसीजंस पे कायम रहेंगे, और बहुत स्ट्रॉन्गली आप अपनी हर चीज़ को चेक करेंगे। आप अपने आप को किसी को प्लेट में रख के पेश नहीं करेंगे कि नहीं अब मेरा प्यार ये है, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। नहीं, ये चीज़ डन हो चुकी है, डन डील हो चुकी है कि मैं अब कोई इनिशिएट नहीं लूँगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, एस ऑफ कप, एस ऑफ वंस आया है। आपके इमोशंस उनके लिए रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और उस पर्सन के दिल में आपके लिए पैशन रहेगा, लेकिन वो चाहेगा कि आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये एक टॉक्सिक रिलेशन के साथ साथ एक ऑन गोइंग साइकिल है कि हमेशा आपने अपने आप को लेट डाउन करके उनको सॉरी किया, आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, तो उस पर्सन के माइंड सेट है कि यू ऑलवेज टेक द फर्स्ट इनिशिएट एंड सेव दिस रिलेशनशिप, बट नाउ यू आर थिंकिंग दिस इज फॉर बोथ साइड love, not a one-sided love. If one-sided love, then you always put your efforts, but if it's both side of love, so he has a way or she has a way to come towards you too.
सो इसलिए मुझे लगता है कि यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर until he or she will come to you. Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. अब देखते हैं आखिरी कार्ड क्या आया है। 5 of Wands, 5 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 555 सबसे पहले मुझे ये लगता है ये जो एंड हुआ है कि आपके पर्सन का बस चले, वो आपकी तरफ आ जाए, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत कुछ देना चाहते हैं, इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं या देना चाहती हैं, लेकिन उनके शायद इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका पर्सन जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे बहुत एग्जॉस्ट है, बहुत स्ट्रेस में है। मुझे लगता है 2024 में या 2024 में वो लोग स्टिल उनके माइंड को कंट्रोल करने की, उनकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत मुश्किल है इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना दुनिया के सामने। लेकिन इसमें कोई दो राहें नहीं है कि उस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, इमोशंस हैं, पेशेंस हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं आगे बढ़ना। कहीं ना कहीं अपनी ईगो है, अपना कहते हैं ना स्टबर्ननेस है, कहीं ना कहीं उनकी अपनी मेंटली कहते हैं ना दिल और दिमाग की जंग है, कहीं ना कहीं लोगों की ख्यालात की जंग है, और आपका पर्सन जो है शायद लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर मैं देखूं 2024 में बहुत सारा टाइम हो सकता है, हम वैसे भी मैं जनवरी और जून जुलाई में और फिर दिसंबर में दोबारा रीडिंग करूँगी, लेकिन मुझे लगता है 2024 मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को इंतज़ार में गुजरेगा। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि आपको भी इंतज़ार नहीं रहेगा। शायद ये रिश्ता आखिरी सांसों पर है, अगर बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ न्यू लव आने वाला है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी, जिनको आपने देखना है, जिनको आपने सिलेक्ट करना है कि आपके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो पर्सन या कोई और पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन शायद अभी इतना जल्दी ना हो पाए, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम भी 5 से 6 महीने लगेंगे उस पर्सन को आपकी तरफ आने में। ठीक है, अब देखते हैं एंजल 2024 में आपकी लव लाइफ पे क्या कहना चाहेंगे। न्यूट्रिशन आर्टिस्ट एंजल सबसे पहले कहना चाहते हैं कि यहाँ तो आपको कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, कुकिंग करना पसंद है, या आपके पर्सन को आपकी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बिसाइड दैट एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आप जिस राह पे, जिस वे में चले गए हैं, या आपने जो कुछ सोचा है इस ड्यूरिंग एनर्जी के या ड्यूरिंग इस रीडिंग के, वो उसको पे आप वर्क करें, वो आपके लिए सही है। चाहे आपने उस पर्सन का इंतज़ार का सोचा है, चाहे आपने इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ने का सोचा, आपने जो कुछ सोचा है, एंजल आपके साथ हैं। एंजल ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को और अपनी लाइफ को अच्छे से सोच के आगे बढ़ें, क्योंकि आप जो चीज़ कैनवस पे बनाओगे वो आपकी लाइफ है। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में अगर अपने कैनवस जो होता है जिसमें पेंटिंग की जाती है, अगर आप उसके ऊपर सही रंग नहीं भरेंगे तो वो पेंटिंग किसी काम की नहीं रहेगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी लाइफ को कहते हैं ना कलर करना चाहते हैं, तो अच्छा सोचें, अपनी लाइफ से, अपने आप से वादा करें कि मुझे सब कुछ अच्छा करना है। क्योंकि जब कोई चीज़ आप पेंट करते हो कैनवस पे, तो वो चीज़ जो है आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, आपकी फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए अपने दिल का जो कैनवस है
उसको सही करें। आप देखिएगा हर चीज़ सही होगी और आपको जो ट्रू लव है, जो सही लव है, वो आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप एक्स पार्टनर का सोच रहे हैं या जिसके बारे में सोच रहे हैं, वो खुद आपके पास आएगा जब आप ग्लो करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।